दोस्तों, आज की वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के सेकंड पार्ट को लेकर के आए हैं। तो आज का वीडियो भी काफ़ी खास होगा, तो इसे जरूर अंत तक देखिए। अपना कॉपी पेन ले लीजिए और साथ ही साथ इन चीज़ों को नोट भी करते रहिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, रावी नदी। हड़प्पा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कब से कब तक माना जाता है? दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कब से कब तक माना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है और सिंधु नदी के तट पर मिलने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता की जानकारी सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त हुई, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी को सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। सबसे पहली शहरी सभ्यता कौन थी? सिंधु घाटी की सभ्यता। 1826 ईस्वी में सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने इसके बारे में पता लगाया था, इसके कुछ साक्ष्यों का पता लगाया था। इसके लगभग एक शताब्दी बाद 1921 में दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता के हड़प्पा स्थल का पता लगाया। उस वक्त भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल थे। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ प्राप्त हुआ था? ग्रेट बाथ किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुआ है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, आलमगीरपुर। मोहनजोदड़ो से दो प्रमुख विशाल स्थापत्य कला मिले हैं। एक पहला है विशाल धान्यागार, जिसमें कि अनाज संग्रह करते हैं और इसकी लंबाई लगभग 45.71 मीटर से चौड़ाई जो है कि 15.23 मीटर तक थी। दूसरा स्थापत्य कला है विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ, जिसकी लंबाई है 11.88 मीटर और चौड़ाई है 7.1 मीटर और इसकी गहराई थी 2.43 मीटर। अगला प्रश्न है, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुई तथा यह मूर्ति किस धातु की बनी हुई थी? तो दोस्तों, इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी और यह मूर्ति जो है कि कांसे की मूर्ति बनी हुई थी। नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई और यह कांसे की बनी हुई थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला इसे कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण स्थल क्या है इसका? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। कहाँ पे? सिंधु नदी के तट पर स्थित है, लरकाना जिले में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। और राखाल दास बनर्जी ने सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1922 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो की खोज की थी। चलिए आगे देखते हैं। विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता इनमें से कौन थी? सबसे पहली शहरी सभ्यता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि सबसे पहली शहरी सभ्यता मानी जाती है पूरे विश्व भर में। ठीक है, शहरी सभ्यता सबसे पहली मानी जाती है। इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों, रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है? इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी इसके तट पर स्थित है। जो रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुए हैं? ध्यान रखिएगा, प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, युगल समाधान। कालीबंगा से युगल समाधान प्राप्त नहीं हुए, लेकिन वहां से हल से जुते हुए खेत, काले रंग की चूड़ियां और अग्निकुंड भी मिले हैं, लेकिन युगल समाधान नहीं मिला है। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, युगल समाधान लोथल से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? लोथल से। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर हड़प्पा कालीन स्थल
कालीबंगा स्थित है और इसकी खोज 1951 ईस्वी में अमलानंदन घोष ने की थी। कालीबंगा व्यापक कार्य इसका 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष द्वारा 1961 ईस्वी में बीबी लाल तथा बीबी के थापर द्वारा किया गया था। कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण भी मिले हैं, वहां 7 अग्नि कुंड के प्रमाण प्राप्त हुए हैं और कालीबंगा के घर कच्ची ईंटों से बने थे और यहाँ पे अलंकृत ईंटों का प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से 3 अंत्येष्टि के प्रमाण मिले हैं, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण में होता है कि उसे पूरी तरह से दफना दिया जाता है। आंशिक समाधिकरण में होता है कि पहले उसको जंगल में छोड़ देते हैं, जब जानवर उसको खा लेते हैं फिर जो है कि उसकी बची हुई हड्डियों को ला करके दफनाते हैं। और दाह संस्कार में पूरी तरह से बॉडी को जला दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? दोस्तों, गुजरात में स्थित नहीं है, तो इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, दैमाबाद। दैमाबाद गुजरात में स्थित नहीं है। दैमाबाद कहाँ स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। गुजरात में कौन कौन से हड़प्पा कालीन स्थल हैं? रंगपुर, लोथल, सुरकोटदा, धौलावीरा और देसलपुर। इनमें से कौन सी धातु सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों में नहीं पाए गए हैं? इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, लोहा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में चांदी मिला, तांबा मिला, सोना मिला, लेकिन लोहा नहीं मिला है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहां से कांसा, तांबा, सोना तथा चांदी प्राप्त हुए, लेकिन लोहे का कोई प्रमाण नहीं मिला है। इसके जो यह प्रमाणित है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे परिचित नहीं थे। चलिए आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो से पाया गया सबसे बड़ा भवन इनमें से कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन क्या था? तो वह था अन्नागार। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, अन्नागार। यहां से पाया गया भवन सबसे बड़ा था अन्नागार, जिसकी लंबाई 45.71 मीटर और चौड़ाई 15.23 मीटर थी। और यहाँ पे विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुए, जिसकी चौड़ाई 11.88 मीटर, लंबाई चौड़ाई 7.1 मीटर और गहराई जो है 2.43 मीटर थी। हड़प्पा कालीन लोगों ने इनमें से कौन सी पद्धति अपनाई थी वहां के नगरों में घरों के विन्यास यानी कि लेआउट के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ग्रिड पद्धति यानी कि जाल पद्धति। इस तरह से इसको ग्रिड पद्धति कहते हैं। हड़प्पा कालीन लोगों ने वहां के नगरों में घरों के विन्यास यानी लेआउट के लिए ग्रिड पद्धति सिस्टम का प्रयोग किया था। हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों तथा टेराकोटा कलाकृतियों में इनमें से किस पशु को उकेरा नहीं गया था? इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गाय का। मुहरों तथा टेराकोटा कलाकृतियों पर गाय, ऊंट, शेर तथा घोड़ा को नहीं उकेरा गया है और यहाँ पे अधिकांश मुहरें जो है कि एक श्रृंगी बैल को उकेरा गया था। अगला प्रश्न है, पैमानों यानी मेजरमेंट की खोज यह कहाँ से हुई थी जिससे सिद्ध हो गया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे? तो कहाँ से मेजरमेंट की शुरुआत हुई थी? तो इसका प्रमाण जो है कि आपको लोथल में मिला। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, लोथल। लोथल से पैमानों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जिससे यह सिद्ध हो गया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौलों से परिचित थे। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा तथा पश्चिमी सीमा का विस्तार कहाँ तक है? पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। तो यह था पूर्वी सीमा जो है कि आपका आलमगीरपुर और पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर जो है कि था। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर और पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है इसकी पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और पश्चिमी सीमा का विस्तार कहाँ तक था? सुतकांगेडोर बलूचिस्तान तक। इसकी उत्तरी सीमा कहाँ थी? उत्तरी सीमा का विस्तार मांडा यानी कि जम्मू से लेकर के दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र तक था। अगला प्रश्न है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती की शुरुआत सबसे पहले इनमें से कहाँ किया गया था? तो इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, भारत में। कपास के उत्पादन का सबसे पहला साक्ष्य सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुआ और सिंधु सभ्यता आपका भारत में है। ग्रीक तथा यूनान के लोग कपास को सिंडन के नाम से पुकारते थे। ग्रीक और यूनान के लोग क्या? सिंडन कहते थे कपास को।
अगला प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है। हड़प्पा कालीन सभ्यता का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। हम गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में मुख्य द्वार सड़क की ओर न खुलकर पीछे की गली की ओर खुलते थे, मगर सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर के घरों के द्वार सड़क की ओर खुलते थे? तो मुख्य द्वार जो है कि आपके लोथल के घरों के द्वार सड़क की ओर खुलते थे। लोथल में स्थित घरों के मुख्य द्वार सड़क की ओर खुलते थे। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के तट पर हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा? लोथल स्थित है। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने 1955 ईस्वी में की थी। और लोथल क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। अगला प्रश्न है किस हड़प्पा कालीन स्थल से कपास की खेती करने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? खेती करने के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह है मेहरगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से कपास की खेती करने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा तथा दक्षिणी सीमा का विस्तार कहाँ तक था? तो उत्तरी सीमा का विस्तार मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र तक था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा और दक्षिणी सीमा दैमाबाद थी। चलिए अगला, सिंधु सभ्यता उत्तरी सीमा का विस्तार मांडा जम्मू और दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र तक था। पूर्वी सीमा का विस्तार आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर बलूचिस्तान तक था। अगला प्रश्न है हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा के किस स्थल से प्राप्त हुआ? हाथी दांत का पैमाना कहां से प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, लोथल में। लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल से हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल लोथल किस नदी के तट पर है? लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह है भोगवा नदी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, भोगवा नदी। तो सिंधु घाटी सभ्यता लोथल आपकी भोगवा नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों की गलियां कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता के घरों की गलियां सीधी और चौड़ी हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, सीधी तथा चौड़ी। इनमें से किस सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण किया था? तो ड्रेनेज सिस्टम आपका सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन यानी एक्सकवेशन में से संबंधित नहीं थे? किन्होंने इसका उत्खनन नहीं किया था? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वी.ए. स्मिथ। इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो हड़प्पा के उत्खननकर्ता राय बहादुर, दयाराम साहनी, व्हीलर, माधव स्वरूप वत्स थे। मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता राखाल दास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।